कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं। वह अपनी फ्लाइट में जा रही है। 3 बंदे पर ताव लोग आ जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, मगर यह फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है अभी कुछ देर में हम जान पाएंगे। वह लड़की प्रेम में आकर अपने सामान को सेट कर रही थी, पर उससे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसके साथ बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी मदद करता है और इसी बहाने से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। लेने भी उड़ान भरी थी। दोनों बातें करते हैं, खुद को मॉडल बताकर अपना तारू करवाती है। आदमी भी तो उसके साथ बैठा था, उसे बताता है कभी उस लड़की को बात याद आती है। कुछ मेरा एक दोस्त था, लोकेशन था, किसका नाम क्या, प्रिंट कैपिंग का नाम सुनते ही न्यू सेशन आदमी कहता है ये नाम अच्छे से याद है। इसी नाम के आदमी का मैंने बहुत सालों पहले म्यूजिक लॉन्च किया था जो बहुत घटिया था, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। लड़कियों से कहती है कि हम एक ही अपील की बात तो नहीं कर रहे हो कि उस बाबू मेरा दोस्त यहाँ पर। वह आदमी पूछता है क्या उसका पूरा नाम कैप्री तक तो नहीं बोले कि खेती की बात सुनकर वहाँ पर एक और बूढ़ी औरत अपनी सीट से होती है जो एक टीचर की खेती है। क्या फिर मेरा स्टूडेंट आ चुका है जो हर चीज़ में फेल होता रहता था। मुझे इसलिए तो याद है कि मैंने अपनी 30 साल के तुझे बुरा स्टूडेंट कहीं नहीं देखा। नहीं पर एक और लड़का बोलता है हाँ मैं भी कपिल को जानता हूँ, उस वक्त मेरे साथ ही पढ़ता था। उसकी बेवकूफ़ियों को लेकर वह बहुत मजबूत है, इसलिए हम उसको बहुत मजाक बनाया करते थे। रिचा कहती है क्या यह अच्छी बात नहीं है कि एक ही प्लेन में बहुत से लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रही हैं। कभी एक और आदमी पीछे से उठता है, कहता है कभी को तो मैं भी जानता हूँ, वह मेरे पास काम करता था और बहुत ही साइको इंसान था, मैंने इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया। आपने उसी क्षण को भी शक हो रहा था। वह उठकर पीछे की तरफ देखता है। प्लेन में बैठे सभी मुसाफिर स्टाइल को कौन कौन जानता है। हैरान करने वाली बात यह थी सब के सब हाथ उठाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी भूखे बिल से मिले थे, उसको जानते थे। अब वह म्यूजिशियन आदमी पूछता है क्या यहाँ पर बैठी सभी लोगों ने फ्लाइट की टिकट को खुद खरीदा था। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है, किसी ने भी इस फ्लाइट के टिकट को खुद से नहीं खरीदा था, किसी को गिफ्ट मिला था तो यहाँ पर किसी की कंपनी ने दिया था। ठीक है, मेरे तो इस फ्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था। मुझे शक्ति से इस दिन आने का कहा गया कि सभी बात एयर होस्टेस सूर्य दी है और आप इनको बता दी है कि जिसके बल पर चढ़ने की आप लोग बात कर रहे हैं। आशीष फ्लाइट का केबिन चीज़ है, उसे भी पुरानी जिंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वह ठीक नहीं करती थी, लेकिन उसने मुझे प्रपोज किया। वह मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने उसे मना कर दिया। बाद में मेरा सीरियल बन गया। आज तो इस प्लेन में है। मैं भी नहीं आना चाहती थी, ना चाहते हुए भी मुझे आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि वह मेरा हेड है। भाई परेशानी वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले आए थे जिससे मैं गया था, अब तक वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसके अलावा दोनों पायलट कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी क्षण परेशान हो जाता है। वह कहता है इसका मतलब यह है यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद है सब नहीं कभी ना कभी कहीं ना एप्पल के साथ बुरा किया है। उस मॉडल लड़की से पूछता है वह तो उसकी दोस्ती ना, तुमने क्या गलत किया था। मुझे पसंद है। ओके दोस्त को मैंने उसको धोखा दिया जिससे उसके साथ मिलकर इस विज्ञापन को धोखा दिया था। वह भी इसी प्रिंट में मुझे उठाओ तभी प्लेन हिलने लगता है। सब के सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ से एक बूढ़ा आदमी उठता है, ऐसे में जाकर ज्ञापन को आवाज़ देता है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर कुछ का ज्ञापन से रिश्ता बताता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर इन सब चीज़ों से परेशान हो गया और वह मेरे पास अपना इलाज कराने आया करता था। बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी और फिर क्या फ्री नहीं मेरे पास आना भी छोड़ दिया, लेकिन मुझे उसका इलाज करते हुए पता चला उसके दिमाग की हालत उसके माँ बाप की वजह से ख़राब थी क्योंकि उन्होंने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यहाँ से अब उसे आवाज़ देता है रहता है तुम हमारे से बदला नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी किसी में द्वार तुम्हारे माँ बाप एयरप्लेन नीचे की तरफ जा रहा था कि नहीं। बहुत बड़ी प्लानिंग करके इतनी ज़िंदगी खराब करने की जिम्मेदार लोगों से बदला लेने का सोच लिया था। उसकी माँ बाप तो नहीं थी, सभी डर से चिल्ला रहे थे। दिन नीचे शहर की तरफ जा रहा था, तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे थे और उन्हें ऊपर से एक प्लेन आता दिखाई देता है जो इनकी तरफ आ रहा था और हमें पता चलता है कि बूढ़ा कपल ही ज्ञापन की माँ बाप के ऊपर से ही प्लीज गो लॉकर इन पर तबाह कर देता है। इतना खतरनाक था क्या प्रियंका पतला। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम लिया तो उठाओ अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं पर जा रहा था जो एक बहुत ही सुनसान जाता था। उसकी गाड़ी म्यूजिक सब बहुत अच्छा चल रहा था, तभी अचानक से एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है जो बहुत ही अच्छा चल रही थी। रिया को अपनी गाड़ी से बार बार होने देता है, रास्ता देने का कहता है, उसके आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था कि यह साइड पर जाता है। देता है उस गाड़ी में एक आदमी बैठा, तू बहुत ही अजीब था, फिर से बुरा भला करता है। उसकी गाड़ी से ही आकर जाकर उसको अपनी मेडल दरमियान वाली उंगली भी दिखाता है और आगे निकल जाता है। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी तो फिर अभी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा था, पर अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वह एक पुल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नाता नहीं आ रहा था। ऊपर से तियागो पीछे से एक आदमी से लड़का भी आया था। उसके पास एक और टाइट था, उनसे लगाना नहीं आता था, इसलिए वह कहने को कॉल करता है, लेकिन वह से 1 घंटे बाद आने का कहता है तो कोई टाइम लगाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले पुताई लगा करके सारे स्कूल छोड़ पाता। तभी वहाँ पर वही पुरानी गाड़ियाँ जाती है जो इसे पीछे भी तंग कर रही थी। तेरे को डर गया था इसलिए वह जल्दी से ज़्यादा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है तो उसकी गाड़ी में बैठा आदमी उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी रोकता है। यार्को के पास आता है, वह साथ इसी तरह हुआ था। कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा बना नहीं कहना चाहिए था। वो आदमी बहुत गुस्से में था और लंच लेकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। रिया को बहुत डर गया था,
पुलिस को भी कॉल करता है, नेटवर्क नहीं आ रहा था। उस आदमी का शीशा तोड़कर दिल नहीं भरा था, वह और भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। भैया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जो वह आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है कि पीछे से आधी रखी टाइम से ही अपनी गाड़ी स्टॉप करके उसकी गाड़ी को धक्का मारता है, जिससे उसकी पुरानी गाड़ी पूल में सफल हो गया था। ठंडा नहीं हुआ था, उस आदमी को कुछ कर पाता गया को का टायर खुल गया था। उसकी गाड़ी भी पूर्व में जाकर गिरती है। वह आदमी ऑफिस की गाड़ी में आकर इसे बहुत मारता है और सीट बेल्ट से इसका गला भी बांध देता है। आदमी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था, आग लगा देता है। आगे देखो वहीं पर मर जाए जैसे ही भूल जा रहा था। दिया को पीछे से आ गए, उसकी टांग पकड़ लेता है, जिससे दोनों ही गाड़ी में फंस गए थे। बाहर अब तक दिया को कम मैकेनिक किया गया था, लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डिएगो और वो आदमी मर गए थे। वह मैकेनिक पुलिस को बुलाता है। वहां पर आकर वो लोग आपको चाहते हैं तो देखते हैं। गाड़ी में उन दोनों के स्केलेटन ढांचे के बचे थे। जैसे ही वह दोनों बैठे थे, पुलिस ऑफिसर रहता है। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जानती थी कि दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को खत्म कर दिया था। शायद नाम के एक इंजीनियर की कहानी जो बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स को बम लगाकर उड़ाया करता था। आज कौन सा दिन था? साइमन को उसके बाद की कॉल आती है जो उसे कह रही है कि आज तुमने घर पर लेकर आना है क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे है। अब साइमन एक बेकरी के पास गाड़ी करता है और कैसे चला जाता है, लेकिन इसी दरमियान की गाड़ी कंपनी वाले देते थे क्योंकि उनका मानना यह था कि उसे गलत जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया है जहां पर खड़ा करने की इजाजत नहीं थी। टैक्सी नहीं करी, टैक्स A30 के ऑफिस ज्यादा है जहां पर बचाकर कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी गाड़ी को बगैर गलती की क्यों उठाया गया तो मैं आप लोगों को कोई पॉइंट जुर्माना नहीं दूंगा। वहां पर बाकी के लोग भी उनसे यह आदमी कहता है, सर आपको शर्म आना तो देना होगा वरना आपको और पैसे अदा करने पड़ेंगे। सामान के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। जल्दी घर नहीं पहुंच पाता। घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी परी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। मुझे घर आता है तो उसकी वाइफ को सिम बहुत नाराज थी क्योंकि साइमन हमेशा से ही मानता था कि हमारी कमेंट ईमानदारी से काम नहीं करती और इन्हीं चक्र में लगा रहता था। अगले दिन तो कमेंट ऑफिस पहुंचता है क्या कि अपने ऊपर लगेकर जुर्माने की शिकायत कर सके। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर उसे कहता है आपको किसी भी हाल में देना है। ये बात तो सुनकर सामान खड़ा किया था और उस पर हमला कर देता है। खड़े लोग सब उसको पैसा दे रहे थे, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है जो उसको गिरफ्तार करने की है। थोड़ी देर में ही शामिल कर दो। पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़वा देता है, मगर अब ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी। इस वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। उसकी वाइफ भी डायवर्शन ना की केस फाइल कर देती है। उसको उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। उसको इसके अलावा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था, लेकिन दोबारा से उसकी गाड़ी को कंपनी वाले को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि इस बार भी कोई उसकी गलती नहीं थी। इस बार चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुपा लेता है, मगर इन सब की वजह से उसकी देने काफी गुस्सा था क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी फैमिली उसका बनाया गया। मस्तबेरी सब कुछ तबाह हो गया था। वो जाकर अपनी गाड़ी में कुछ तो पी लिया करता है और अपनी गाड़ी को खड़ा करता है जहां पर नो पार्किंग पर साइन था। वह चाहता था कि कंपनी गाड़ी को ले जाएगा, तभी ऐसा ही है जैसे उसकी गाड़ी को उठाकर अपने गैराज में खड़ी करते हैं। वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। कंपनी का ऑफिस, आसपास खड़ी गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो गया। एक बड़ी खबर बन रही थी कि कैसे एक आम इंसान एक गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। साइमन आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अब इस हाथी को कुछ महीने हो चुके थे। मरने का उसका आज बर्थडे था। उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए केक लेकर आती है, यानी कि उसकी बेटी और वाइफ ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन के जेल में सती करते थे और इसी के साथ ही तीसरी कहानी भी यही करती है। शाम की कहानी थी तो हम ये सीख पाते हैं कि हमें बिना वजह किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए जिसमें आपकी कोई गलती ना हो। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।